नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी है। घटना महाभारत पर्व की है। महाभारत काल के समय की बात है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी क्यों हुए, आजीवन स्त्री से दूर रहे, क्या कारण था? इस विषय में एक बड़ी रोमांचक घटना है। बताया जाता है कि त्रेता युग के समय, महर्षि वशिष्ठ के समय की बात है। महर्षि वशिष्ठ के पास एक नंदिनी नाम की गाय थी। नंदिनी जो कि कामधेनु की पुत्री मानी जाती है। कहा जाता है कि नंदिनी कामधेनु की पुत्री थी और इसका दूध पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो जो नंदिनी का दूध पिएगा वो अमर हो जाएगा, ऐसी मतलब उस समय की कहानी थी, कहा जाता था। और वो गाय केवल वशिष्ठ के पास थी और किसी के पास थी नहीं। तो एक दिन की बात है, 8 बसु की श्रेणी जो है देवताओं में होती है। बसु देवता ही माने जाते हैं एक प्रकार से, या ये समझ लीजिए कि बसु देवताओं में ही आते हैं। ये 8 बसु जो है उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर भगवान वशिष्ठ का आश्रम था और नंदिनी गाय वहाँ जो है ग्राउंड में घास चर रही थी। उन लोगों ने देखा तो 8वां बसु जो था वो अपनी पत्नी के साथ था। उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, ये जो गाय चर रही है यहाँ, ये नंदिनी नाम की गाय है। इसका दूध पीने से जो है लोग अमर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों न ये गाय हम लेते चलें। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो 8 बसु ने मिलकर वो गाय धीरे से चुरा लिया। चुरा के आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर गए होंगे, इधर भगवान वशिष्ठ ने देखा कि हमारी नंदिनी गाय नहीं दिख रही है। इधर उधर ढूंढा, दिखाई नहीं पड़ी, तो ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में देखा तो वो गाय जो है 8 बसु लिए चले जा रहे हैं। भगवान वशिष्ठ तत्क्षण उस जगह पर प्रकट हो गए जिस रास्ते से वो बसु लोग जा रहे थे। क्योंकि वशिष्ठ एक ऐसे महात्मा थे कि वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि भगवान की श्रेणी में आते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग जो है देवता होकर भी चोरी का कृत्य कर रहे हैं। ये काम तो मनुष्य योनि में मनुष्य लोग करते हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे। बसुओं ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। 8वें बसु की ओर इशारा किया कि सारा दोष इसी का है। इसी के कहने पर हम लोगों ने गाय ले लिया। बोले, श्राप तो दे चुका हूँ, लेकिन यह है कि तुम लोगों को जन्म लेते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम वापस चले आओगे। लेकिन ये 8वां बसु जो है ये नहीं आ पाएगा, इसको भोगना ही पड़ेगा। 8वें बसु ने कहा, महाराज एक कृपा और कर दीजिए। बोले, वो क्या? बोला, ये सारा जो कृत्य हुआ है इस औरत के कारण हुआ है। तो जब भी मैं जन्म लूं पृथ्वी पर तो मुझे इस औरतों से दूर रखिए। भगवान वशिष्ठ ने कहा, ये मस्त।
वही हुआ। शांतनु ने गंगा से शादी किया और गंगा के सामने गंगा ने प्रस्ताव रखा कि हमारे जो पुत्र पैदा होंगे वो हमारी मर्जी से जो चाहे हम करें। इस तरीके से 7 वसुओं को तो उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया, तुरंत का तुरंत उनका उद्धार हो गया। लेकिन 8वां वसु जो था भीष्म के रूप में, उसको शांतनु ने नहीं प्रवाहित करने दिया और वही आगे चलकर भीष्म पितामह हुआ। और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और औरतों से हमेशा दूर रहा। यही कारण था कि भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, क्योंकि त्रेता में उनको भगवान वशिष्ठ का श्राप और आशीर्वाद दोनों था कि तुम मनुष्य योन में जन्म लोगे और औरतों से दूर रहोगे, ब्रह्मचारी रहोगे। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।